नमस्ते। एस्ट्रो ज्योति रे ऑफ लाइट में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो है जुपिटर का। जुपिटर का ट्रांजिशन टॉरस में हो गया है पूरा, अब वो जेमिनी में मूव हो रहे हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो वीडियो होने वाला है, सारे प्रिडिक्शंस हम करने वाले हैं और जो इम्पैक्ट दिखाने वाले हैं हम, वो सारे के सारे आपके लग्न के राशि के हिसाब से होंगे। अब लग्न की राशि क्या होती है? वो वाली राशि जो आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस में होती है। हम एक हर राशि के हिसाब से देखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको अपनी कुंडली में उसको कैसे फाइंड आउट करना है। बृहस्पति देवता जहाँ पे बैठते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये जाननी है कि वो आपको बहुत प्रोस्पेरिटी देंगे, आपका बहुत ज्ञान बढ़ेगा वहां से। वर्गो वालों के ऊपर जुपिटर के ट्रांजिशन का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, अब हम वो देखेंगे। वो देखने से पहले मुझे आपको दिखा देती हूँ क्विकली कि आपको अपनी कुंडली में कैसे फाइंड आउट करना है कि आपका जो लग्न है वो वर्गो है, और आपको कैसे पता चलेगा कि जुपिटर कहाँ कहाँ यहाँ पे इम्पैक्ट देने वाले हैं। ये जो कुंडली अभी हम बनाएंगे वो होगी वर्गो की। हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो आपको पहला घर दिख रहा है, ये इसे कहते हैं लग्न हाउस, राइट। अगर आप इस पर्टिकुलर हाउस में अपना नंबर देख सकते हैं विच इज 6, इसका मतलब ये है कि आपकी जो कुंडली है उसका लग्न जो है वो है कन्या राशि विच इज ऑफ वर्गो। अगर ये हो रहा है तो इस केस में जो जुपिटर की इम्पैक्ट जहाँ पे आने वाला है वो आने वाला है इस 10वें घर में, ठीक है। ये वाला जो घर है इस पे यहाँ पे गुरुजी का इम्पैक्ट होने वाला है। ये जो हाउस नंबर है, ये हाउस नंबर है 10, ठीक है। यहाँ से अगर अगर हम देखा जाए कि 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि कौन सी होगी, तो ये यहाँ पे तो गुरुजी रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन 1 2 3 4 5 यहाँ पे उनकी नजर होगी, यहाँ पे उनकी नजर होगी और यहाँ पे उनकी नजर होगी। तो ये तीनों जगह पे भी वो अपनी नजर और अपनी दया दृष्टि बनाए रखेंगे। गुरुजी आपके काम के घर में बैठे हुए हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि वो आपको प्रमोशन दिलाने वाले हैं। आपका करियर में ग्रोथ होने वाला है 100%, बिकॉज यहाँ गुरुजी आए हैं तो उस पर कृपा करके ही जाएंगे। जो 10वां घर है वो आपका वर्क का है, आपका काम में आपका कैसा सम्मान होता है, आपका स्टाइल ऑफ वर्क क्या है। बिकॉज छठा घर तो सर्विस का है, 7वां घर बिजनेस का है, पार्टनरशिप का है, लेकिन जो 10वां घर है वो ये डिसाइड करता है कि आप कितने स्टाइल में काम करते हो, आपका काम करने का तरीका क्या है, कितने लोग आपको पसंद करते हैं, राइट। सो वो आपको डेफिनेटली वहां पे बेटर होने ही वाला है। वो उनकी जो दृष्टि है वो दूसरे, चौथे और छठे घर में भी होने वाली है। इसका मतलब ये है दूसरा घर आपके फैमिली का है, और फैमिली के साथ आपका बॉन्ड बढ़ेगा। जुपिटर का काम ही ये है कि कम्युनिकेशन करवाना। दूसरा घर जो है वो आपका ईटिंग हैबिट्स है, आपका फैमिली है। कहीं ना कहीं आपकी ईटिंग हैबिट्स भी यहाँ पे सुधरेंगी, आप फैमिली के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो। सो दैट इज गोइंग टू बी गुड। चौथा घर जो है वो आपकी माँ का है, फैमिली रिलेटेड स्टफ का है, प्रॉपर्टी का है, रियल एस्टेट का है। तो कहीं ना कहीं अगर आप प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है आपके लिए, बिकॉज आपके 10वें घर पे गुरु है, विच मीन्स आपका काम भी अच्छा बढ़ने वाला है, और आपकी दृष्टि जो दे रहे हैं वो चौथे घर में, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लेने का भी एक अच्छा टाइम आ सकता है। छठा घर जो है वो थोड़ा सा लोन रिलेटेड होता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक सेवा करनी पड़ेगी। आप किसी मंदिर में जा सकते हैं, वहां सेवा कर सकते हैं, आप गरीबों को खाना खिला सकते हैं, कुत्तों को खाना खिला सकते हैं। आप ये सारी चीजें करेंगे तो गुरु की दृष्टि रहेगी आप पे। छठा घर थोड़ा सा तकलीफें देता है लीगल मैटर्स को लेके, तो इसकी वजह से थोड़ा सा उससे दूर रहिए, अपना सेहत का ख्याल रखिए। ये आपको थोड़ा सा स्ट्रेस परेशान कर सकता है, आपके बैक रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं, बैक पेन हो सकता है, उसका ख्याल रखिए। अगर आपने नहीं रखा तो एक लॉन्ग टर्म इलनेस होने के चांसेस हैं। इसकी वजह से काम तो आप कर ही रहे हो, लेकिन आप अपनी हेल्थ को भी यहाँ पे प्रायोरिटाइज करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज छठा घर जो है वो कहीं ना कहीं एक रेड फ्लैग आपकी हेल्थ के रिलेटेड भी दिखाता है। सो ऐसा नहीं है कि आप काम में पूरी तरह बिजी हो जाए और अपने हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर दे। हेल्थ पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्योति रे ऑफ लाइट को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए। हम दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय।